चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में इन्वेस्टमेंट इन रशिया के ऊपर बात करेंगे। रशिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए ला चुका हूं पहले। तो आज का वीडियो है मैन पावर इन्वेस्टमेंट, मैन पावर सप्लाई, मैन पावर रिक्रूटमेंट, इन्वेस्टमेंट इन रशिया के ऊपर बात करेंगे। तो रशिया का जो वार चल रहा है यूक्रेन के साथ, काफ़ी सालों से, करीब 3 साल हो गया वार चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। और रशिया का जो मैन पावर शॉर्टेजेस है काफ़ी सालों से। रशिया एक बड़ा, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, और 14 करोड़ का पॉपुलेशन है। और रशिया का जो लोग एजिंग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, और उनका जो बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं हो रहे हैं, इसीलिए रशिया में मैन पावर शॉर्टेजेस, वर्कर्स का शॉर्टेजेस देखा गया है। और वार के वजह से ज़्यादा जो रशियन लोग हैं, रशियन वर्कर्स है, तो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का अलग अलग प्रोडक्शन में और अलग अलग उनका जो फैसिलिटीज़ में काम कर रहे हैं। और वहाँ का जो युवा है, वहाँ का जो यूथ है, वो ज़्यादा करके फैक्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर में काम करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मजबूरन रशिया फॉरेन कंट्री से वर्कर्स को रिक्रूट करने लगा है। और रशिया अभी 8 जुलाई 2025 में, मतलब 2 दिन पहले, रशिया का जो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स है, उनका जो RT टीवी है, RT रशियन टीवी, RT.com आप जाकर पढ़ सकते हैं। अभी RT.com न्यूज़पेपर उनका है, और RT टीवी उनका गवर्नमेंट ऑफ रशिया का है। और उनका जो स्पुतनिक है, गवर्नमेंट ऑफ रशिया का न्यूज़ एजेंसी है, और यूरेशियन न्यूज़ भी है रशियन गवर्नमेंट का। तो ये जो तीनों न्यूज़ में अभी आया है, गवर्नमेंट ऑफ रशिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में अलग अलग उनका रीजन है, अलग अलग उनका जो प्रोविंस है। जैसा इंडिया में हम लोग बोलते हैं राज्य, बोलते हैं स्टेट, बोलते हैं। रशिया में कहते हैं द प्रोविंस, ठीक है। तो उराल प्रोविंस, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में, नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ रशिया में जो एरिया है, वो उराल प्रोविंस कहा जाता है। ज़्यादा ठंड रहता है उस एरिया में। तो उराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट का अभी फाइनल हो चुका है। रशिया इंडिया से 1 मिलियन वर्कर्स 2025 में रिक्रूट करेगा। 1 मिलियन मतलब 10 लाख वर्कर एक साल में, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है, स्पुतनिक एंड यूरेशियन न्यूज़ एंड RT.com में आप पढ़ सकते हो, अभी अवेलेबल है। 2 दिन पहले ये न्यूज़ आया है, क्योंकि रशिया को मैन पावर वर्कर्स का सख्त ज़रूरत है। रशिया के पास अभी वर्कर्स नहीं है। तो नेक्स्ट 10 साल तक रशिया रिक्रूट करते रहेगा। और रशिया का जो गवर्नमेंट का न्यूज़ है, 2030 तक 5 साल में रशिया 3.1 मिलियन, मतलब 31 लाख वर्कर्स को रिक्रूट करेगा। तो 31 लाख वर्कर्स जो है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कंट्री से रिक्रूट करेगा, इंडिया, श्रीलंका एंड नॉर्थ कोरिया, 3 कंट्री से। और फिलीपींस गवर्नमेंट से बातचीत चल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में फिलीपींस से रिक्रूट कर सकता है। लेकिन और अलग अलग कंट्री से रशिया रिक्रूट नहीं करेगा, ओनली 3 कंट्री से अभी फाइनल हो चुका है। तो फर्स्ट हो गया इंडिया को, ऑलरेडी 1 मिलियन वर्कर्स इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया गवर्नमेंट का। एंड इसमें क्या होगा, ऑलरेडी 2024 में 14,000 वर्कर्स का, इंडियन वर्कर्स का प्लेसमेंट हो चुका है। मतलब जनवरी 2025 जनवरी अभी तक 6 महीना में 14,000 इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी जा चुके हैं रशिया में काम करने के लिए। और अभी जो 6-7 महीना बाकी है, इसी 6-7 महीना में रशियन गवर्नमेंट को चाहिए 10 लाख वर्कर्स फ्रॉम इंडिया। बाकी जो रहेगा कितना, 21 लाख बाकी रहेगा। तो टोटल में बता दिया, रशिया को 31 लाख वर्कर का ज़रूरत है। तो इसमें 10 लाख वर्कर्स ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया है। बाकी रहा 21 लाख वर्कर्स। तो 21 लाख वर्कर्स में अभी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के साथ रशियन गवर्नमेंट का बातचीत चल रहा है। तो श्रीलंका गवर्नमेंट श्रीलंका को एंड नॉर्थ कोरिया को बाकी 21 लाख वर्कर देगा, या कितना देगा अभी तक पता नहीं है। तो ऑलरेडी 20,000 वर्कर्स नॉर्थ कोरिया से प्लेसमेंट हो चुका है। क्योंकि रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट में है, कर्स्क रीजन है, जहाँ पर बीच में कुछ साल के लिए यूक्रेन ने ऑक्युपाई किया था, वहाँ पर काफ़ी सारा डैमेज हो चुका है। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए ऑलरेडी रशिया ने 20,000 वर्कर्स नॉर्थ कोरिया से हायर कर चुका है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। वो कर्स्क रीजन में कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। और 14,000 वर्कर्स कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड
मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। अभी रशिया को 10 लाख वर्कर चाहिए 1 साल के अंदर। बाकी जो 2030 तक 21 लाख वर्कर का टोटल 31 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो वर्कर्स प्लेसमेंट का मैन पावर शॉर्टेजेस देखा गया है, तो इंडिया से ज़्यादा वर्कर्स रशिया जाने वाला है, क्योंकि रशियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन है। मोदी गवर्नमेंट, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड रशियन गवर्नमेंट पुतिन का अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। दो कंट्री के बीच में काफ़ी सारे रिलेशन है, काफ़ी सारे फ्रेंडली रिलेशन है, और काफ़ी सारे जो बिजनेस टाई अप है, बिजनेस बायलैटरल एग्रीमेंट काफ़ी सारे साइन हो चुका है। और इंडिया सबसे ज़्यादा बाय करता है रशिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर एंड ऑल द इक्विपमेंट्स, डिफेंस प्रोडक्ट वगैरह। तो इसलिए रशियन गवर्नमेंट इंडियंस को ज़्यादा करके, रशिया एंड रशियन गवर्नमेंट इंडियंस को ज़्यादा करके ट्रस्ट करते हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन वर्कर रिक्रूट करने वाला है। तो मुझे ऐसा न्यूज़ मिला, स्पुतनिक में मैंने पढ़ा, RT.com में आप पढ़ सकते हो, स्पुतनिक में मैं पढ़ा इंडिया को टोटल 21 लाख वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट देगा रशिया। बाकी जो रहेगा 10 लाख वर्कर्स वो श्रीलंका से लेगा, नॉर्थ कोरिया से लेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया श्रीलंका से वर्कर्स तो अवेलेबल है, लेकिन ये लोग इतना स्किल्ड नहीं रहते हैं। और इंडिया से क्या क्या कौन सा वर्कर्स रिक्रूट करने वाले हैं और कौन सा इंडस्ट्री से वर्कर्स रिक्रूट करने वाले हैं, उसके मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो बता दिया, अभी तक 6 महीना में रशिया 14,000 इंडियन वर्कर्स को रिक्रूट कर चुका है, 47,000 अदर फॉरेन वर्कर्स रिक्रूट कर चुका है, और 1,90,000 इलीगल वर्कर्स थे वहाँ पर, उनको डिपोर्ट कर चुका है। ठीक है, और कौन सा इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करने वाला है मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो वो इंडस्ट्री हो गया कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइट इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, शिप बिल्डिंग, हेल्थ केयर में डॉक्टर्स, नर्सेस, स्किल्ड ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स, IT इंजीनियर्स। तो ये सब रिक्रूट करने वाला है। श्रीलंका से ज़्यादा जो रिटायर्ड आर्मी है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और सोल्जर्स को रिक्रूट करने वाला है, जो रशिया का डिफेंस सेक्टर में और सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करेंगे श्रीलंका से। और श्रीलंका से ज़्यादा जो शिप बिल्डिंग के लिए एंड शिपिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए स्पेशलिस्ट वर्कर्स श्रीलंका से रिक्रूट करेंगे। और इंडिया से रिक्रूट करेंगे ऑल द इंडस्ट्रीज आपको बता दिया, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, IT भी हो गया, देन आपका ज़्यादा जो वर्कर्स चाहिए मेटलर्जिस्ट एंड इंजीनियर्स। मेटलर्जिस्ट हो गया जो मेटल सेक्टर में जो काम करते हैं, कोई भी मेटल्स में काम करते हैं, और ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियर्स का ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का ज़रूरत है, एग्रीकल्चर वर्कर्स का ज़रूरत है, फैक्ट्री वर्कर्स का ज़रूरत है। मतलब मोटामोटी 2000 अभी से लेकर 2030 तक रशिया को 21 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है ओनली फ्रॉम इंडिया। उनमें से रशिया को अर्जेंटली 10 लाख वर्कर्स चाहिए 2025 में। ठीक है, तो अभी ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए और इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप दो काम कर सकते हो, एक है अगर आपके पास इंडिया में अगर मैन पावर रिक्रूटमेंट लाइसेंस है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट लाइसेंस के लिए आपके पास एक मैन पावर 1000+ लाइसेंस होना चाहिए। उसमें 50 लाख डिपॉजिट रहता है गवर्नमेंट के पास, या बैंक गारंटी रहता है, या 8 लाख बैंक गारंटी, या आपका जो 8 लाख डिपॉजिट रहता है, तो लाइसेंस निकालते हैं, मैन पावर लाइसेंस बोलते हैं। तो ये लाइसेंस में आप इंटरनेशनली रिक्रूट इंडियन वर्कर्स को प्लेसमेंट दे सकते हो। तो अगर वो लाइसेंस आपके पास है, या आप वो लाइसेंस ले सकते हो, ऑफिस खोल सकते हो इंडिया में, तो ये खोल के आप रशिया में मार्केटिंग करके आप इंडियन वर्कर्स को रशिया में सप्लाई कर सकते हो। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 20-25 लाख से लेकर 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो रशिया में आप ऑफिस खोल सकते हो। उसमें आप मैन पावर प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट का लाइसेंस ले सकते हो और मैन पावर सप्लाई का लाइसेंस ले सकते हो। ये लेके आप क्या कर सकते हो, रशिया में जो बड़े बड़े कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, गवर्नमेंट सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेकर आप क्या करोगे, आपका कंपनी के लिए इंडिया से वर्कर्स लेके जाओगे और गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑफ रशिया, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज
एंड ऑल द सेक्टर्स को आप आवरली बेसिस डेली बेसिस में सप्लाई करोगे और आपको मंथली पेमेंट मिलेगा। आपका प्रॉफिट रख के आप आपका जो सैलरी वर्कर्स को आप दे सकते हो। ये हो गया मैन पावर सप्लाई एंड रिक्रूटमेंट। ऑल्सो आप वन टाइम रिक्रूटमेंट भी कर सकते हो। अगर रशिया में आपके पास ऑफिस है, इंडिया से वर्कर्स को लेकर आप वन टाइम प्लेसमेंट रशियन कंपनी को भी दे सकते हो, क्योंकि ये बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। 21 लाख वर्कर्स को सप्लाई करना ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये टाइम लगता है और एक कंपनी का काम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कंपनीज आप आगे आइए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है या आपके पास कैपेबिलिटीज़ है तो आप इंडिया में एंड रशिया में ऑफिस खोल के ये बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा प्लेसमेंट एंड मैन पावर सप्लाई में, ठीक है। और हमारा जो कंपनी है, एजेंसी है, हम आपको क्या हेल्प करेंगे। अगर आप इंडिया में इस टाइप का कंपनी खोलना चाहते हो, रिक्रूटमेंट एजेंसी खोलना चाहते हो, 1000+ या 100+ लाइसेंस खोलना चाहते हो, तो उसका जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। कैसे आपको लाइसेंस लेना है, कैसे आपको मार्केटिंग करना है, कैसे क्या करना है, पूरा प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। या अगर आपको रशिया में कंपनी खोलना है तो रशिया में इस टाइप का रिक्रूटमेंट एंड मैन पावर सप्लाई कंपनी खोलने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। लाइसेंस, पूरा लाइसेंस कैसे मिलेगा, ऑफिस कहाँ पर लोगे, स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड मार्केटिंग। रशिया में भी ऑल्सो आपको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, अलग अलग कंपनी से कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके ऊपर भी मार्केटिंग कैसे होगा, हम उसका पूरे कंसल्टेंसी भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है रशिया या इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिक्रूटमेंट एंड मैन पावर सप्लाई में, आप खुद कर सकते हो या आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो आपके पास अगर करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट है तो आप इंडिया में एक ऑफिस रखिए, रशिया में एक ऑफिस रखिए। अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो इंडिया में ऑफिस रख सकते हैं या रशिया में ऑफिस खोल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मैं आपके लिए काम करूँगा और आपका जो प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करूँगा। तो अगर इंडिया में आपको रिक्रूटमेंट मैन पावर सप्लाई खोलना है, मैं आपको हेल्प करूंगा, या रशिया में खोलना मैं आपको हेल्प करूंगा। तो ये बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। RT.com में जाकर आप पढ़ सकते हैं या स्पुतनिक में या यूरेशियन न्यूज़ में जाकर पढ़ सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रशियन गवर्नमेंट का अभी ऑलमोस्ट एग्रीमेंट साइन हो चुका है और 10 लाख वर्कर्स का सख्त ज़रूरत है, इंडियन वर्कर्स का सख्त ज़रूरत है। 2030 तक टोटल 31 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका एंड नॉर्थ कोरिया। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो रशिया में तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। कोई भी टाइप का लाइसेंसेस आपको चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपका स्टडी अब्रॉड या रिक्रूटमेंट या ट्रैवल टूरिज्म, ये जो बिजनेस ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा है, मैं बता दिया रशिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड आपका रिक्रूटमेंट, मैन पावर सप्लाई, स्टडी अब्रॉड, देन आपका जो ट्रैवल एंड टूर, ये जो बिजनेस ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा है, इस टाइप का बिजनेसेस आप रशिया में खोल सकते हो। ऑल्सो आप वहाँ पर शॉप, सुपरमार्केट, वेयर हाउस से रख के सप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन रशिया। नेक्स्ट 25-30 साल तक रशिया आगे बढ़ने वाला है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। और वहाँ पर एक चीज़ क्या है, वहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। इंडिया में जैसा या मिडिल ईस्ट में आप कंपटीशन फेस कर रहे हो, वहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। जैसा कि 1991 में इंडियंस जाने लगे दुबई एंड ऑल द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, उस टाइम ज़्यादा कंपटीशन नहीं था मिडिल ईस्ट में, ठीक है। अभी आप ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हो। तो अभी रशिया खुल रहा है, वीज़ा खोल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहा है। इंडियंस अभी जा रहे हैं, ऑलरेडी 14,000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, 14,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं और 40,000 ऑलरेडी इंडियन वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। और 10 लाख लोग अभी जाएंगे। तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट 5-6 साल तक रशिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और कंपटीशन कम है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, आप रशिया में जाकर इन्वेस्टमेंट करिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।